हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब? कमेंट्स करके बताइएगा। तो बच्चों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी भी हम लोगों ने शुरू कर दी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है वो है इंटीजर्स। बच्चों देखिए, इंटीजर्स चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया होगा कि प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़ा है, 6 क्लास में पढ़ लिया होगा। होल नोइंग अवर नंबर्स था चैप्टर का नेम। यहां पर मैं एक बार दोबारा से आप लोगों के लिए सभी नंबर्स रिपीट कर देता हूं। आखिर कितने टाइप्स के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं आपके? नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इरेशनल नंबर, सब नंबर में एक बार रिपीट करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद हम सीधे बच्चों अपनी एक्सरसाइज पर चलेंगे, इसके बेस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बात करें तो क्लास 6 to 8 की हम लोगों ने कंपोजिट भी अपलोड किया है, वाओ मैथ्स भी अपलोड किया है, हम लोगों ने मैथ्स टुडे भी अपलोड किया है और हर एक बुक हमने अपलोड कर दी। क्लास 9th और 10th की ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी अपलोड है कंप्लीट विद असर्शन, रीजन एंड केस हिस्ट्री। तो आज हम लोग क्लास 7 की बात करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हम बच्चों नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, कौन सा नंबर होता है बच्चों? सब आपका नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें बच्चों हम, तो नेचुरल नंबर्स सबको मालूम है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। डेफिनेशन की अगर बात करें तो आप लोगों को सबको मालूम होगी, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसके बाद जो बच्चों बात आती है वो आती है होल नंबर्स की। किसकी बात आती है? होल नंबर्स की बात आती है। होल नंबर्स क्या होता है? इफ वी इंक्लूडेड जीरो विद नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को और इंक्लूड कर देते हैं, 1 0 1 2 3 अप टू डैश डैश, ये क्या हो जाते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर के बाद तो बच्चों बात आती है वो आती है आपकी इवन नंबर्स की। कौन से नंबर? इवन नंबर्स की बात आती है। अब इवन नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबको मालूम होगा कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इवन नंबर्स बोलते हैं। तो 2 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे सर? 2 4 6 8 10 अप टू डैश डैश डैश। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग ओड नंबर्स की, कि भैया ओड नंबर्स हमारे क्या होते हैं। तो अगर मैं ओड नंबर्स की बात करूं तो वो होता है 1 3 5 7 डैश डैश डैश। ये आपके कौन से नंबर? ओड नंबर। जो नंबर डिवाइड नहीं होते, दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर्स। बच्चों ओड के बाद अगर हम लोग बच्चों बात करें तो वो होते हैं आपके इंटीजर्स, जो कि आपके चैप्टर्स का नेम है। जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नेम क्या है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की बात करें तो बच्चों इंटीजर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप? 3 टाइप्स। सबसे पहले आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से होते हैं सर? पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकंड वाले की बात करते हैं तो बच्चों जीरो इंटीजर्स। बहुत कम लोग आपको बताते होंगे कि जीरो इंटीजर भी होता है ना, जीरो इंटीजर। और जो थर्ड वाले की बात करें तो बच्चों ये आपका होता है निगेटिव इंटीजर्स। अब मैं अगर बात करूं कि सर ये आते कहां से, देखो आप सबने नंबर लाइन पढ़ी है बच्चों। देखो नंबर लाइन कैसे पढ़ते हैं, ये होती है बीच में जीरो, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, अप टू कहां तक चलते हैं बच्चों? इनफाइनाइट तक चलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक। इधर बात करते हैं तो -1 -2 कहां तक चलते हैं? इधर भी सर, इधर भी अप टू माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक, अनकाउंटेबल है, मतलब काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट तक जाते हैं इधर पॉजिटिव इंटीजर भी। ऐसे ही निगेटिव इंटीजर भी कहां तक जाते हैं आपके? कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट, निगेटिव इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा। और जीरो आपका ये बीच में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर बच्चों। इसी चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, इसी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम्पल लाओ, मैं आगे लिख देता हूँ ना। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे सर? प्लस वाले नंबर 1 2 3 डैश डैश। जीरो वाले का एग्जाम्पल तो सिर्फ क्या होगा? जीरो ही हो जाएगा, है ना। अगर मैं बात करूं निगेटिव वाले इंटीजर तो कौन कौन से हो जाएंगे सर? ये हो जाएगा -1 -2, ऐसे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, -3 अप टू डैश डैश। ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद आ गई बात किसकी करेंगे हम लोग? रेशनल नंबर्स की बात करेंगे। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? रेशनल नंबर्स की बात कर लेंगे। तो ये भी चैप्टर है आपके कोर्स में, है ना। रेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं सर? रेशनल नंबर्स होते हैं जो भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होंगे वो क्या होते हैं सब? रेशनल नंबर होते हैं, जिसमें q नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 0 होगा। एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि 1/2 3/4 5/3 अप टू डैश डैश, ये आपके क्या होते हैं?
रेशनल नंबर। नेक्स्ट बात आती बच्चों इरेशनल नंबर्स की। ये आपके कोर्स में तो है नहीं, फिर भी आप समझ लीजिए इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। दोज नंबर्स आर नॉट फॉर्म इन द P अपॉन Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में आपको बता दूं तो बच्चों एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं √3, √5, √7 अप टू टेस्ट। ये आपके कैसे होते हैं इरेशनल नंबर। तो ये आपका देखिए पूरा हो गया यहाँ पर। ये सभी हमने नंबर्स के बारे में बात कर लिया, आप सब समझ गए होंगे, वैसे भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े आए हैं। आराम से आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसके बाद में अभी अच्छा प्राइम नंबर और लिखिएगा। कौन से नंबर बच्चों? प्राइम नंबर रह गए, देखिएगा प्राइम नंबर्स क्यों छोड़े हैं ना, जब नंबर्स की बात करें तो सभी समझा दे आपको। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो नंबर आर डिविजिबल 1 और इट सेल्फ। जो नंबर अपने आप से और 1 से डिविजिबल होंगे उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। द नंबर्स आर डिविजिबल 1 और इट सेल्फ। तो क्या क्या हो जाएंगे? देखो 2, 1 नहीं होगा, 1 मत लिखना कभी भी। 2, 3, 5, 7, 11 अप टू डैश डैश, ये सब कैसे होते हैं? आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक, इसके बाद एक नंबर और नोट करेंगे आप लोग, कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। अब सर कंपोजिट क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं बच्चों आपके दोज नंबर्स हैव फैक्टर्स 2 और मोर देन 2। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे क्या सर? 4, ठीक है, 6, 8, 10, ये सब कैसे नंबर हो गए? कंपोजिट नंबर हो गए आपके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी नंबर्स के बारे में हम लोगों ने अब बात कर लिया। अब हम सीधे जो चलेंगे बच्चों, अब चलेंगे अपनी हम एनसीईआरटी की बुक पर, और एनसीईआरटी की बुक का थोड़ा सा बेस समझते हैं आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या बच्चों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंटीजर्स के चैप्टर में प्रॉपर्टीज ना पढ़े तो फिर चैप्टर कैसे पूरा हो जाता है ना। तो चलिए प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, और जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी वो हो जाएगी क्लोजर। ये सब नोट कर लेना, अभी आप लोग इसको रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा जब भी आप चैप्टर को शुरू करें। ये नंबर्स के बारे में खेल है, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, क्या उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, बेस समझाना बहुत जरूरी। देखिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है सबसे ज्यादा आपको। देखिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और सभी हम लोग अंडर एडिशन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे आ जाएंगे हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अंडर एडिशन हम लोग बात करेंगे। देखिएगा बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों, जब भी आप कोई 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। क्या आएगा? एक इंटीजर ही आपका आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको, जैसे a + b इक्वल किसके हो जाएगा? इंटीजर्स के। बात समझ में समझिएगा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी मेन समझिए। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ऐसे ही फिर अंडर मल्टीप्लीकेशन भी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या कहती है कि कोई भी 2 नंबर्स लीजिए और हमेशा क्या आएगा? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो आपके 3 टाइप के भाई, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो कुछ भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि हम यहाँ लेट कर लेते हैं भैया कि a = हमारा 3 है, b = 7 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें भाई, 3 + 7 कितना आएगा? 10। तो 10 कैसा नंबर है? तो कहेंगे सर 10 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो आ गया 10। देखिए इस टाइप से आपको यहाँ पर ये करने हैं। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सभी के समझ में बच्चों आ गई होगी। ठीक है, इसी टाइप से अंडर सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। देखिए हम साथ के साथ बता देंगे सब आपको, जैसे आपको प्रॉब्लम ना आए। अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बच्चों? जैसे भी कोई भी प्रॉपर्टी है a - b = इंटीजर, जैसे यहां पर प्लस था, अब क्या हो गया बच्चों? माइनस हो गया। तो a के प्लेस पर मान लीजिए हमने कोई पुट करा, a = 7 लिया हमने, और b = क्या लिया? 3। तो अगर 7 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा बच्चों? 4। 4 कैसा नंबर है? सब कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इस तरीके से आप लोग प्रॉपर्टी का इस वाले चैप्टर्स में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यूज करेंगे। इसी टाइप से आपको यहां पर क्वेश्चंस भी करने हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा
चलिए इसी के हम लोग बच्चों फिर नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसको हम लोग देखेंगे। आइए क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम लोग देखते हैं कौन से नंबर पर आएंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक चलेंगे, जैसे कि आपके पॉइंट भी आगे पीछे ना हो, आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी आएगी बच्चों? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए जी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को हटा देते हैं हम लोग, और आपको मैं वेरीफाई भी करके बताऊंगा क्या ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी या नहीं होगी। देखिए चलिए जी, नंबर सेकंड आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए कॉम्यूटेटिव, चलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखो बच्चों ध्यान देना, आपको एक सिंपल सा एक फंडामेंटल रूल हम लोगों ने, टीचर्स आपको बताते हैं कि बच्चों 3+2 करो तब भी 5 आएगा और 2+3 करो तब भी 5 आएगा। बताते हैं ना भाई, जब हम क्लास में कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है और टीचर उसको ये लिख देता है तो आप कहते हैं सर ऐसे नहीं, ऐसे लिख दीजिए। तो टीचर कहता है नहीं बच्चों, आप इसको भी ऐसे 5 आएगा, इसको भी ऐसे 5 आएगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो a+b हमेशा किसके होगा? b+a। पर एक बात और ध्यान रखना, जब टीचर का भी बोर्ड पे बुक में अगर 3-2 लिखा हो और उसको 2-3 लिख दे कभी, तो इन दोनों में अब फर्क आ गया। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन तो होती है, अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं होती है, वो इक्वल नहीं होगा। देखो 3 में से 2 जाएगा तो बनाएगा प्लस का, पर जब 2 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों? माइनस का बनाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो देखो a+b, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? अरे चलो हमने वैल्यू तो ली हुई है ना पहले से, तो 3+7 कितना हो गया? 10 आ गया ना। और 7+3 करोगे तब भी क्या आएगा? तब भी कितना आएगा? 10। देखो b की वैल्यू कितनी? 7 हमने पहले लिख दी, a की वैल्यू 3, कितना आ गया? 10। तो 10 भी क्या इंटीजर? तो दोनों क्या आ गए? सब एडिशन में दोनों इक्वल आ गए, यानी क्या? वेरीफाई करता कि a+b इक्वल होगा किसके बच्चों? b+a के। ये अंडर एडिशन कर लिया हमने। अच्छा सब्ट्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं। देखो क्या सब्ट्रैक्शन भी होगी? तो देखो आओ मैं बता देता हूं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको भी बता देते हैं। देखो आपकी बुक में है नहीं क्योंकि होती नहीं है। a-b जो है ना वो कभी भी b-a के इक्वल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, इसलिए वो है ही नहीं। प्रॉपर्टी आपके कोर्स में बुक में नहीं दे रखी। क्यों नहीं होगा भाई? a की जगह 7-3 4 आ गया, पर मैं यही चीज b की जगह अगर 3 रख दूं तो 3 में से 7 जाएगा, कितना आएगा सर? -4 आएगा। ये निगेटिव इंटीजर आ गया और ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया। तो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर में डिफरेंस देखो 0, ये -4 यहां आएगा और प्लस का 4 यहाँ है। देखो बीच में तो 1 2 3 आ जाएंगे, ऐसे यहाँ पर -1 -2 और -3। तो डिफरेंस कितना आया देखो यहाँ ध्यान से। तो इसलिए अंडर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। हम लोग जो यूज करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ही यूज करेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी दोनों में डिफरेंस। इसलिए यहां पर किसका साइन लगा बच्चों? नॉट इक्वल लिख दिया। आप यहां लिख सकते हो कि भैया LHS नॉट इक्वल होगा हमेशा किसके? RHS। जब भी दोनों साइड कभी इक्वल नहीं होंगी तो हम काय का साइन यूज करेंगे? किस चीज का? नॉट इक्वल का साइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिएगा इसको हम रफ करते हैं। यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, मेन चीज कॉन्सेप्ट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसके क्वेश्चंस को बहुत इजीली बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, उस पर ध्यान देंगे हम लोग। चलिए जी, जो भी बच्चे नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें और जैसे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? देखिए ध्यान से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जैसे अभी हमने 2 नंबर्स की बात करी, अब हम 3 नंबर्स लेंगे। a+b+c हमेशा इक्वल होगा बच्चों a+b+c के। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वहां हमारे 2 नंबर्स थे, अब हमने कितने नंबर्स लिए? यहां पर 3 नंबर। देखो a, b और c, ऐसे ही एक ब्रैकेट में a+b+c। इसको भी आइए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। लेट कर लेते हैं भैया कि a की वैल्यू 1,
b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू कितना 3। आओ प्रूफ करते हैं ना, यहाँ से LHS लेते हैं। अब मैं प्रूफ क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि होती भी है कि नहीं होती है, लाई करती है कि नहीं करती, वेरीफाई करती है कि नहीं करती। देखो a के प्लेस पर 1 रखना है, b के प्लेस पर 2, c के प्लेस पर 3, तो 1 3 और 2 कितना हो गया 5, कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। अब यहाँ पर हम RHS कर लेते हैं बच्चों। RHS में क्या गिवन है, a प्लस b और प्लस में कितना आ गया c। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c कितना हमारा बच्चों 3, 2 1 3 प्लस 3 कितना आ गया बच्चों c। तो दोनों देखो आ गए ना इक्वल, इसको ही बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन मैं बात कर रहा हूं, नोट सब्ट्रैक्शन, नोट मल्टीप्लीकेशन। अभी सिर्फ हम किसकी बात करें, एडिशन पर बात करेंगे। जब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे तब हम मल्टीप्लीकेशन, हर एक्सरसाइज का जो भी बेस और कॉन्सेप्ट होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, वरना मैं इकट्ठा सब समझा दूंगा तो सब सिर के ऊपर चला जाएगा कि हमारे इसमें तो दिया नहीं इस एक्सरसाइज में। तो जो जिस एक्सरसाइज में पॉइंट यूज होगा, जो जिस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैं सिर्फ उस पॉइंट के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात थी और कुछ भी नहीं है। आपको बस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए अपनी नोटबुक में आप लोग इनको नोट करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी हमारी आएगी, एडिटिव आइडेंटिटी की आएगी। कौन सी आएगी, एडिटिव आइडेंटिटी की हम लोग बात करेंगे 4th नंबर पर बच्चों, ठीक है। 1 बाय 1 हम सभी पर बात करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी नेक्स्ट नंबर, चलिए एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी भाई? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप जब भी किसी नंबर में कोई भी नंबर जोड़े वही नंबर आना चाहिए। मैं एक बात बता दूं, जैसे a है भाई, a में जब मैं 0 जोड़ूं बच्चों तो क्या होगा, 0 प्लस a ही तो होगा। कुछ फर्क पड़ा क्या इसमें, ये बताइए, क्या इसमें थोड़ा सा भी कुछ फर्क पड़ा? तो आप कहेंगे नहीं सर कुछ नहीं फर्क पड़ा, a प्लस 0 भी a के इक्वल हो जाएगा, 0 प्लस a भी a के इक्वल हो जाएगा, यानी ये कुछ भी कह लें हमेशा किसके इक्वल होगा, a के इक्वल हो जाएगा। एक मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा दूं बच्चों कि मैंने यहाँ पर 3 लिया भाई, 3 में जब मैंने 0 ऐड कर दिया तो कितना आया सर, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। और अगर मैं 0 में 3 ऐड कर दूं तो तब भी क्या होगा, 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सॉरी 3 आएगा ना यहाँ, तो भाई 3 में 0 ऐड किया तो कितना आएगा, 3 आएगा। और जब मैंने 0 में 3 ऐड किया तब भी 0। तो इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, कि वो नंबर जिसके ऐड करने से उस पर कुछ भी इफेक्ट ना पड़े, है ना, कोई चेंजेस ना आए, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग बोलते हैं। और एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत पूछा जा सकता है, कहता है कि विच इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपके सामने ऑप्शन होंगे 0 1 2 3, तो आपके किसको टिक करना है, 0 पे टिक करना है एडिटिव आइडेंटिटी पर। जब आपसे पूछा जाएगा कि विच इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आपके सामने फिर से वही ऑप्शन मिलेंगे 0 1 2 3, तो आपको 1 पर टिक करना है कि 1 आंसर हमारा करेक्ट है। चलिए जी, अब हम सीधे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर बच्चों। एक्सरसाइज पर चलेंगे हम लोग और क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ओनली 4 क्वेश्चंस गिवन इन दिस एक्सरसाइज। उसके बाद में हम लोग बच्चों इसकी सेकंड एक्सरसाइज पर बात करेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चलेंगे, आखिर क्या हमें यहां पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिएगा आज का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको देखेंगे। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगा देंगे, आखिर क्या कहता है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज, आपको पेयर लिखने, क्या लिखने हैं, पेयर, सम इज -7। ऐसे पेयर लिखने हैं जिनका सम जो है बच्चों क्या आ जाए, -7 आ जाए। क्या आ जाए, -7 आ जाए। तो देखो ध्यान देना बच्चों, ऐसे तो पेयर बहुत सारे बन जाएंगे। सर -3 में -4 ऐड करेंगे तब भी -7 आएगा। सर -5 में -2 ऐड करेंगे तब भी -7 आएगा। -2 में -5 ऐड करेंगे तब भी -7। ऐसे तो बहुत सारे पेयर आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब आपकी बुक में से कोई जरूरी नहीं कि आंसर शीट हमारी मैच भी हो या ना हो, तो हम क्या करेंगे, कोई एक पेयर लिख देते हैं, कोई सिंगल पेयर लिख देंगे कि हमारा भैया ये आंसर है, ठीक है। तो वन सच पेयर सम ऑफ -7, ये तो कह रहा है पेयर हुज सम इज -7, हुज सम
इज -7। तो हम अपने पास से लिखेंगे भैया -2 और -5। देखो ध्यान से, सम कह रहा है, क्या कह रहा है, सम कह रहा है बच्चों। सम का मतलब हो गया टोटल, टोटल का मतलब प्लस, और प्लस का मतलब ऐड करना है। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा आपको वो ही लेना है। तो -2 में जब -5 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, -7। तो पेयर की बात करूं तो -2 और -5 आपका क्या बन गया, यहां पर पेयर आ गया आपका। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आओ सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, आखिर सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। तो सेकंड पार्ट में जो आपको लाना है वो लाना है -10 लाना है। क्या लाना है, -10 लाना है। बस यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ, क्या आएगा, डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे, वन सच पेयर whose difference is क्या है, -10 लाना है आपको। क्या लाना है बच्चों, -10 लाना है। ठीक है, ध्यान से देखना आप जरा। वन सच पेयर हुज डिफरेंस मतलब माइनस करने पर। देखो क्या कर सकते हो बताओ, आपको -10 लाना है। बहुत सारे नंबर बनेंगे फिर से भाई, -2, -8, -5 तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन होगा सर, -2 होगा। अगर हम यहां से -8 का डिफरेंस करते हैं तो हमारा -10 आ जाएगा। तो पेयर क्या बना हमारा सर, एक तो -2 और सर -8 बन गया। क्या क्या बन गया पेयर हमारा, -2 -8 आपका पेयर हो गया। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, कुछ है ही नहीं, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन है कि इस टाइप से आपको यहां पर क्वेश्चंस को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका चल रहा है फर्स्ट, और फर्स्ट के हमारे हो चुके हैं 2 पार्ट्स। तो चलिएगा इसी के हम लोग चलते हैं बच्चों कौन से पार्ट पर, अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। शायद वीडियो आई थिंक सबको समझ में भी आ रही होगी, इतना बड़ा काम भी नहीं है, सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। और इसका हम लोग करेंगे सी पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे, सी। तो बच्चों सी पार्ट में जो कह रहा है वो कह रहा है सम इज 0। सम क्या आना चाहिए बच्चों, अब 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। हमने अभी अभी बात करी कि आपको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर भी ले सकते हैं, सबसे बड़ा आपको, जैसे कि पेयर बनाने बहुत सारे बनेंगे। जैसे सर -1 में -1 में आप +1 ऐड कर दीजिए। को मैं आपको बता दूं क्या क्या कर सकते हैं सर, -1 में +1 ऐड करेंगे तब भी 0 आएगा, -2 में +2 करेंगे तब भी 0, -3 में 3 ऐड करेंगे तब भी 0, -4। इस तरीके से बहुत सारे पेयर आपके बन जाएंगे। तो इसलिए आंसर शीट से मत मैच करना कि हमारा आंसर शीट से मैच नहीं हो रहा, गलत हो गया, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, जब 0 आपको लाना है तो मैं अब इतने सारे आपको मैंने बता दिए, मैं कौन सा लिख दूं, तो -4 तक तो मैंने आपको बता दिए। अब जैसे मैं एक -5 ले लेता हूं और एक मैं +5 ले लेता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। पेयर क्या बना सर, -5 और 5। ठीक है, तो ये भी आपके, ये भी सब आंसर है, -1 +1 -2 2 3 3, ये 4 -4 ये सब आपके आंसर है। तो बहुत सारे पेयर आपके बनके यहां पर तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ ही आपका बच्चों क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अपने क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा दें क्वेश्चन को, आखिर क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 2। अभी आपने पेयर लिखे और यहां क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कहता है, तो क्वेश्चन में कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर व्हिच डिफरेंस गिव्स 8। आपको ऐसे पेयर लिखने हैं जिनका डिफरेंस जो है, और नेगेटिव इंटीजर लेने, दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। एंड आफ्टर दैट कह रहा है कि उनका डिफरेंस जो है ना वो 8 आना चाहिए। देखो ध्यान से, ये ए पार्ट है ना, ABCD है या कह रहा है, तो हमें पेयर लेना बच्चों। देखो दोनों नेगेटिव, -2 और एक हमने लिया बच्चों -8। देखो ध्यान से, हमको डिफरेंस करना है ना, -2 और -8, ये डिफरेंस का साइन आ गया। तो देखो -2 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। हमको दोनों नंबर कैसे लेने हैं, निगेटिव लेने हैं। ठीक है, यहां पर आप एक काम करिए, -2, क्योंकि हमको क्या लाना है, माइनस का 8 लाना है, प्लस का 8 लाना है, तो माइनस का 10 लिया हमने। तो देखो -2, माइनस इंटू माइनस प्लस का 10, कितना आ गया सर, 8 आ गया। तो हमारे पेयर क्या बने, -2 और -10 पेयर आपके बन गए। ठीक है, राइट अ पेयर। तो पेयर की बात करें तो लिख देना -2 और -10, ये आपके पेयर बन गए बच्चों। ठीक है, इसी का बच्चों बी पार्ट। बच्चों बी में कह रहा है आपको जो लाना है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, फिर से आपको नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव लेना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हुज पॉजिटिव इंटीजर हुज इज -5, कितना चाहिए, -5। एक हमने बच्चों -7 लिया
अनदर इज 2 -7 + 2 कितना आ गया, -5 आ गया। -5 ही लाना, चेक कर लीजिएगा। यस -5। तो पेयर की बात करें तो क्या बना सर, -7 और 2 बन गया पेयर। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट आ जाए, ये सी वाला क्या कहता है उसको देखेंगे। तो बच्चों सी पार्ट में जो कह रहा है वो कह रहा है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर, आपको नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस, उनका डिफरेंस। देखो एक नेगेटिव और ये नेगेटिव के नहीं, ये डिफरेंस लिया हमने, और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना, उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए बच्चों, -3 शायद, हाँ यस -3। तो -2 और -3 कितना आ जाएगा, -3। भाई माइनस इंटू माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है। तो जब प्लस होता है तो कितना हो गया सर, -3 हो गया। तो क्वेश्चन आपका यहीं पर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उस चीज का भी आप लोगों को, अच्छा यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो क्योंकि नेगेटिव नंबर है, आपको प्रॉब्लम ना आए जैसे, ठीक है -3। तो पेयर की बात करें तो -2 और 1 आपका क्या बन गया, पेयर बन गया। एक चीज और थोड़ा समझ ली, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये 2 कंप्लीट हो गया है ना। 2 हटा देंगे कंप्यूटर जी, थर्ड लगाएंगे, जरा थर्ड में क्या कहता है उसको देखेंगे। सबसे पहले एक थोड़ा केस समझो, ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। थर्ड क्वेश्चन कंप्यूटर जी लगाएंगे, रुक जाएंगे थोड़ा भी। तो माइनस की जब आप माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों प्लस आता है, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब प्लस की आप माइनस में करते हैं तो बच्चों माइनस आता है। थर्ड पॉइंट, जब आप बच्चों प्लस की प्लस में करते हैं तो बच्चों प्लस आता है। फोर्थ नंबर, जब आप माइनस की प्लस में करते हैं तो हमेशा माइनस। ये 4 पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनका यूज बहुत ज्यादा होगा इंटीजर्स वाले चैप्टर में। जैसे जैसे क्लासेज बढ़ेंगी इनके यूजेस भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आप लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इनका यूज करते हैं अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आरएस भी करेंगे पर पहले इसको करते हैं हम लोग कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन के बाद आ गए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर, अपने थर्ड क्या कहता है उसको देखेंगे। कंप्यूटर जी अब लगा दीजिएगा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लगा दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन एकदम। तो थर्ड में कह रहा है बच्चों कि इन ए क्विज टीम ए स्कोर, टीम ए का स्कोर लिख लेते हैं पहले। टीम ए स्कोर्ड, क्या क्या है स्कोर टीम ए का बच्चों वो देखेंगे हम लोग। तो टीम ए का स्कोर -40, 10 और 0, ये आपके 3 स्कोर हो गए बच्चों, है ना। 3 ही क्वीज हुई है, -40, -10 और -40, 10 और 0। अब यहां पर टीम ए का स्कोर हो गया। आपसे क्या कहा गया, कह रहा है और टीम बी का स्कोर भी दिया, टीम स्कोर इन 3 सक्सीसिव राउंड विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम का स्कोर ज्यादा है आपको वो बताना है। तो सबसे पहले हम टोटल स्कोर ऑफ टीम ए कर लेते हैं। टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, टीम ए का स्कोर करिए भाई। -40 + 10 + 0, सबको पता है सर -40 और +10, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। माइनस इंटू प्लस अभी आपको सिखाया क्या होता है माइनस, तो माइनस करेंगे, 40 में से 10 जाएगा माइनस, कितना आया, टीम ए का स्कोर कितना आ गया -30। अब आपको टीम बी का स्कोर लिखना है, किसका लिखना है, टीम बी का। टीम बी स्कोर कितना है, टीम बी का स्कोर वो देखेगा। टीम बी का स्कोर कितना है वो देखेगा, 10 0 -40, 10 0 -40, यानी पहली क्विज में इसके 10, सेकंड में 0 और थर्ड में -40। टीम ए का क्या था, फर्स्ट में -40 आए हैं, पहले में ही निगेटिव चलेगा, सेकंड में 10 होगा, थर्ड में 0 हो गए। अब इसका भी टोटल करेंगे, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी बच्चों। तो देखो 10 + 0 + माइनस कितना हो जाएगा 40, ब्रैकेट में लिख दिया हमने, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को भी। अब देखो 10 0 और माइनस का 40, देखो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, 40 में से 10 जाएगा, कितना आ गया माइनस का था। तो दोनों टीम क्या हो गए, इक्वल हो गए सर, दोनों टीमों के स्कोर तो सेम आ गए ना। 10 बोथ स्कोर आर सेम। सेम का मतलब क्या हो गया, दोनों क्या हो गए इक्वल, यानी दोनों के क्या हो गए सेम स्कोर हो गए, ठीक है। ठीक, बोथ 10 बोथ स्कोर या बोथ टीम्स स्कोर लिख दीजिए, बोथ टीम स्कोर आर सेम, स्कोर आर सेम। चलिए जी, तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
और क्या पूछा गया था कि कैन वी से दैट कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, बिल्कुल जी। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप किसी को भी किसी में ऐड कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा तो थोड़ा आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ठीक, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप कैसे भी ऐड कर दीजिए, सिखाया था ना आपको। कौन सी थी कॉम्यूटेटिव? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इनको आप कैसे भी ऐड कर दीजिए, चाहे इसको बाद में रख दीजिए, इसको पहले रख दीजिए, आना दोनों का क्या है? -30 ही है। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट भी हो जाता, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है जी। कंप्यूटर जी हमारा लास्ट क्वेश्चन लगाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन है और हमको यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिखनी है और साथ में फिलअप्स भी यहाँ पर लिखने हैं। चलिए जी, क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीन पर लग जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें अगर नहीं किया है, साथ में नोटिफिकेशन वाला भी बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए जी, हमारा आज का है फोर्थ क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं ना, लगा दीजिए कंप्यूटर जी। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम लोग फोर्थ को। बढ़िया क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। जरूर एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। फर्स्ट पार्ट कंप्यूटर जी आप मत लगाइएगा, हम खुद लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ जाइए। -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 और प्लस में यहां पर क्या आएगा वो लिखना। देखो जी, सॉल्यूशन भी साथ के साथ लिखेंगे हम लोग। देखो ध्यान से बच्चों, दोनों तरफ देखिए। -5 यहां है पर यहां पर नहीं है, तो कितना आ जाएगा सर? यहां पर सर -5 आएगा। क्या आएगा? -5। मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दूंगा जैसे आपको पता चल जाए। ठीक है ना, क्या आएगा? -5 आएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? साथ के साथ मैं प्रॉपर्टी भी आपको बता दूं बच्चों। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, दैट कॉल्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इससे थोड़ा सा और आपको फायदा हो जाएगा, प्रॉपर्टी याद हो जाएंगे ना, लर्न हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में क्या कहता है उसको देखेंगे। ये सेकंड पार्ट में -53 प्लस क्या ऐड करूं, इस ब्रैकेट में क्या लिखूं? ठीक है, कि इक्वल टू में -53 आ जाए। बताइए, सबको पता होगा, सबको मालूम होगा, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो यानी कि हम जीरो ही ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? प्रॉपर्टी। स्पेलिंग गलत हो रही है देखो, है ना, प्रॉपर्टी। तो क्या ऐड कर देंगे यहाँ? जीरो। जब तो भाई एडिटिव यही तो बताया था, जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी बताया था, इसको नहीं जीरो ऐड कर देंगे, -53 हो जाएगा। फिर आ जाओ जी थर्ड पार्ट में क्या कहता है। थर्ड पार्ट में क्या कहता है? थर्ड में कह रहा है कि 17 प्लस यहाँ पर क्या लिखूं कि जीरो आ जाए। बताओ जी क्या लिखा जाएगा? सबको पता है सर, -17 लिखेंगे जब भी तो जीरो आएगा। क्या लिखेंगे? -17। कौन सी प्रॉपर्टी होगी सर? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। चलो जी, कितने हो गए? थर्ड पार्ट भी हो गया आपका। फोर्थ पर चलेंगे, अब रफ कर देते हैं ना, फोर्थ पर चलेंगे। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। फोर्थ में है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ पार्ट बढ़िया पार्ट है। क्या कहता है? 13 प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस -7। फिर यहां पर जो गिवन है वो है 13, फिर है प्लस का साइन, -12 प्लस -7 ब्रैकेट क्लोज। कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपको ये बताना है यहां पर, और यहां पर ब्रैकेट में कुछ लिखना है आपको अपने पास से नंबर। तो ये तो सिंपल है, देखो 13 इधर भी है इधर भी हो गया, टिक लगाओ। 12 इधर भी है पर ये -12 है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इधर भी -12 है। क्या नहीं है तो कहेंगे सर -7 नहीं है दोनों तरफ, तो हमने क्या करा माइनस। और कौन सी प्रॉपर्टी हो गई सर? ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी हो जाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, कौन सी वाली? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई आप लोगों की ये। चलिए जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद हम लोग चलेंगे अपने कौन सी प्रॉपर्टी पर? लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का, फिफ्थ पार्ट। कौन सा पार्ट? फिफ्थ। ये नोट कर लीजिएगा, आंसर इसका -7 आएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट यहीं कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखेंगे क्या लिखा है।
सबसे पहले जो लिखा हुआ इसको रफ कर दिया हमने यहाँ। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है माइनस का 4 है प्लस 15 है प्लस माइनस का 3 है इक्वल टू 4 15, ये माइनस का 4 है बच्चों, है ना, ध्यान रखना आपको। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, माइनस का 3। अब देखो ध्यान से बच्चों, अब हमने देखो फिल भी कर दिया। अब देखो यहां पर -3 था, यहां पर आपको फिल करना था, तो -3 यहां है, इधर नहीं है, तो भैया -3 आ गया, सिंपल सही, आपका आंसर आ गया। बात आ गई प्रॉपर्टी, तो दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आंसर कितना आएगा, -3। क्या आएगा, -3 आएगा। ओनली 4 क्वेश्चन गिवन इन दिस एक्सरसाइज, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपकी इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कुछ और आइडेंटिटी के बारे में, जो हमने अंडर एडिशन अभी पढ़ा है वो सब हम अंडर मल्टीप्लीकेशन बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी कि एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी 1.2। तो ये आपकी 1.1 थी, कौन सी एक्सरसाइज थी, 1.1। इसके बाद हम 1.2 की बात। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल। एक बार चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर हम आरएस के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे इंपॉर्टेंट, जो भी एग्जाम में पूछे जाते रहे लगातार, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। गुड बाय टू ऑल।